इसको तो भक्ति में रुचि नहीं है। और जब भक्ति करता है प्राणी तो भगवान का विशेष कृपा, प्रकृति सहयोग देती है। समय पे वर्षा, समय पे घाम, पानी सब बराबर रहता है। क्योंकि राजा भगवान का भक्त नहीं तो प्रकृति बिगड़ जाती है। प्रकृति सहयोग नहीं देती है तो प्रकृति क्या करती है? बाढ़ लाती है, सुनामी, विंडस्टॉर्म, earthquake, भूकंप अपने आए लगे, अपने आए लगे। इसलिए बोलने का प्रयास हो जाता है। आप अगर भारतवर्ष गए हो तो भारत के बगल में आप सभी लोग जानते हैं जहां पर बहुत भयंकर भूकंप आया, earthquake, और आप जानते हो कितने बड़ा तादादी पे मृत्यु हुए थे। लेकिन बताया गया उससे पहले वहां पर कितने बैल पे हत्या हुआ था। ये जब पाप बढ़ने लगता है, जब कंस ने किया, संतावना बिगड़ने लगा, पापा ने जब डांटा, राजा था, कंस ने क्या किया जानते हो? कंस ने उस राजा को, अपने पिता को, उग्रसेन को गटई पकड़ा, गला पकड़कर गद्दी से उठाकर फेंका। और आज कंस मरा नहीं है, आज हर एक घर में कंस आएंगे। जो बच्चे लोग अपने बाप के गटई पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास धर्म के ज्ञान नहीं है। और क्या किया? बोला बुढ़ो ये मुकुट अब तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, और उसके मुकुट अपने उठाए पहन ले। अरे मेरे राम के तो जबरन दशरथ पैदा थे। अरे जब प्राणी अपने से दे तो उसमें आशीर्वाद भर, कोई छीनोगे तो उसमें आशीर्वाद नहीं रहेगा बेटा। अरे बोले झुकोगे मैया और बापा के आगे तो आशीर्वाद, 4 तीर्थों के आशीर्वाद मिलेगा। ले लो दुआएं बाप की, सर से उतरेगी गटरी बाप की। आज जितने मेरे आगे बैठे सबसे भीग है अपने माता पिता या सास ससुर के चरण छूना सीख लो। बहुत आशीर्वाद मिली, इतना आशीर्वाद मिली समझो तीर्थों के फल मिल जाएंगे। 4 यात्रा का फल मिलेगा। कितने यात्रा का? 4 यात्रा का, तीर्थों का फल मिलता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। लेकिन कंस जैसा व्यक्ति अपने पिता को गद्दी से फेंक देता। अनुमान लगाइए, बोले मां तो पिता, मां नहीं देवा, बोले ना माता को मानी, ना पिता को मानी, ना देवता उनके मानी। और संत साधु कराए सेवा, जिनके आचरण भवानी ते निश्चल समझानी। जिसके आचरण है उसके राक्षस मानो। क्या मानो? राक्षस मानो। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। भागवत के पन्नों पर यही हम सबको बतलाया गया है कि ऐसा पापी राजा लोग हैं। ये धरती जो है ना, ये पृथ्वी के बाहर से नहीं उगती है ना बाबा। ये धरती के ऊपर कितने बड़े बड़े बोझा है, ये उससे नहीं उगती है। लेकिन ये धरती पाप से उग जाती है। पाप का बोझा बहुत भयंकर हो जाता है। और आज कलयुग के प्राणी पाप लेकर चल रहा है। अरे मानो के तन मिला है। अगर पाप की गठरी सर पे है तो जाकर भागवत में बैठ जाओ, साधु संतों के संग कर लो, पाप की गठरी वहीं छूट जाएगी। अरे हल्का हो जाओगे। जो शांति, जो आनंद मिली, वो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा कैसे? आनंद तो स्वयं परमानंद है। जब उनके हरि कथा में आओगे तो जानते हो कथा के माध्यम से वो पाप वहीं जर के राख। हाँ, उसके लिए पुण्य आत्मा बनना पड़ेगा, पुण्यशाली बनना पड़ेगा। पुण्य कुंज बिनु मिले नहीं संता, बिना पुण्य के कितृत होए कोई साधु संत नहीं मिले। अभी तक जीवन में साधु संत नहीं मिला क्योंकि अभी पुण्य का एकत्रित नहीं हुआ है। जब बहुत पुण्य का एकत्रित हो जाए, थोड़ा से जैसे सीमेंट जल भरे तलावा, कुआं में पानी बोले सब बगल से घिंचाए के तब ढेर प्रभु पानी बहुत देर पुण्य कर लेता है, तब उनको कोई साधु, कोई संत भक्त मिले। क्योंकि वो साधु मिलना भी भगवान के अनुकंपा में है। इसके कंपा में भगवान। अब मैं भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि का कृपा होगा तब ऐसे संत के समागम होगा।
देखो भक्त लोग कैसे नाच रहे हैं। कितने लोग संसार के धुन में नाचते हैं, भक्त भी तो नाचते हैं, वो तो अपने हरि गुण में नाचे जा रहे हैं। अब संसार के गाना नाचो, हरि गुण में नाचो, बोलना आपके परम धाम की प्राप्ति करेंगे। भगवान के संसार में नाचोगे तो भगवान बोले बेटा आप 84 में नचाओगे। कितने नचाएगा? हाँ, फिर कुत्ता बनो, भूसी बनो, बिल्ली बनो, कितने बनते जाओ, घोड़ा बनो, हाथी बनो, बनते फिर एक मनुष्य तक मिले। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से बता रहे हैं, ये धरती पाप से उब जाती है, और जब पाप से उब जाती है तो धरती क्या करती जानती हो? वो गाय का रूप ढल लेती है, और गाय का रूप लेकर ब्रह्मलोक जाती है। ये धरती है भूदेवी, और गाय का रूप लेकर कहां जाती है? ब्रह्मलोक जाती है। और ब्रह्मा को अपना प्रस्ताव देती है, ये ब्रह्मा मैं उप गई हूँ, ये पापी राजा लोग आज पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं, ये पाप से मैं उप गई हूँ, अब सही नहीं पा रही। ब्रह्मा जी ने बोला अब क्या करूं? भोलेनाथ के पास ले गए, और भोलेनाथ ने बोला ये तो हमारे, क्योंकि ये दो कार्य कोई देवी देवता भी नहीं कर पाए। एक किसी को मुक्ति देना, और दूसरा पृथ्वी का भार हरण करना, ये कोई देवी देवताओं के पास बल नहीं। मुक्ति परदाता सर्वेशम विष्णु आसन, मुक्ति तो स्वयं राम दे सकते, मेरे कृष्ण दे सकते, मेरे जगन्नाथ जी दे सकते, और पृथ्वी का भार देवी देवता नहीं हरण कर सकते ना, वो लोग हरण ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवत के पन्नों पे बोला गया है कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए स्वयं भगवान का अवतार होता है। इसका अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हम सबको ये संकेत भी दिए हैं कि किस प्रकार से भागवत के पन्नों पर आया है कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही तो भगवान आते हैं, और चलते हैं कि ये सब पाप बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो क्या होता है? धरती उप जाती है, तो सभी लोग मिलकर, अब सभी लोग के मतलब धरती मैया जो गौ के रूप में है, ब्रह्मा जी, शिव जी और संपूर्ण देवी देवता, ये कहां जाते जानती हो? क्षीर सागर के तट पर। तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देवा वृषा कपे। भागवत के पन्नों पे बोला गया कि पुरुषोक्त प्रार्थनाएं बोलने लगे। क्या बोलने लगे? पुरुषोक्त प्रार्थनाएं बोलने लगे, और उस पुरुषोक्त प्रार्थनाएं में वो भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा और आप कृपा कीजिए। और ऐसे प्रसुप्त प्रार्थनाएं बोलते हुए कि हे तात्रा यात्र जगन्नाथा, हे जगत के नाथ। क्या कह रहे? हे जगत के नाथ। और हे जगत के नाथ यानी कि स्वयं भगवान को ही वंदना कर रहे हैं, और भगवान को वंदना करते हुए कह रहे हैं हे जगत के नाथ, आप इस पृथ्वी मंडल पर देव देवा वृषकपे, जो पृथ्वी के दुखों को आप निवारण कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी पे जो पाप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसका आप निवारण कर सकते हैं। और ऐसा प्रसुप्त प्रार्थना जब करने लगे, बोले जब भी हम लोग भी प्रार्थना करते ना, तो प्रार्थना कैसे करना चाहिए ये भी यहीं पर बताया गया। बोले देवी देवता जब गए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आकाशवाणी बोले हुआ, सिर्फ एक ही व्यक्ति सुने थे, और वो कौन था? बोले ब्रह्मा जी। बोले वो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में संपूर्ण ज्ञात कर दिया। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को और संपूर्ण देवी देवताओं को भगवान के आदेश दिए। लेकिन क्यों ब्रह्मा को? वो भी तो सभी लोग कहते हैं, क्योंकि बोले जब भी प्रार्थना करो तो भगवान के दर्शन करते हुए करो, अपने मन में गोविंद को उतारो। हम प्रार्थना तो करते हैं, आंखें बंद भी कर लेते हैं, लेकिन उस समय
अपने गोविंद को मन में उतारो। ये आंख से हम भगवान को देखते हैं, लेकिन देखने के बाद में मन में उतारो। अरे लोग चेक्स के साड़ी देखते आंखी से, तुरंत मन में उतार के दूसरा रोज चेक पहन भी ले। तो आंख से पहले भगवान पे उतारो। जब भगवान आंख में प्रवेश हो जाए तो मन में बैठा रहो। जैसे आप यहाँ से जब प्रस्थान करोगे तो अच्छी तरह देखिए राधा रानी और कृष्ण कैसे लग रहे हैं। कलयुग के प्राणी है, भगवान के कपटी ताकि और सेल्फी अपन जल्द बताइए। देखिए आज हम कौन सी पहन के आया, भगवान बोली यहाँ पे भी वही चीज। तुम लेके मंडला रहे हो, मैंने आपको